देता हूँ। जैसा मैंने जिक्र किया कि मैं गुजर हमारे मित्र हैं उनकी शादी में गया था, तो वहाँ पर डीजे पर ये सॉन्ग बज रहा था और फिर उनके बेटे बेटियाँ उनके रिश्तेदार सब लोग इस पर डांस कर रहे थे। तो मैंने सोचा फिर क्यों ना इस पर थोड़ी सी बातचीत की जाए और गीत बनाने वालों को भी बधाई दी जाए, और जिन लोगों ने जिन लड़कियों ने इस पर रील बनाई है उनको भी मैं बधाई देता हूँ कि नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल नागपाल और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है बोल 85। मैं आज आपके साथ एक ऐसे गीत के ऐसे गाने के बारे में बात करना जा रहा हूं जिसने पूरे मुल्क में और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक छाप छोड़ दी है। वैसे तो हजारों गीत हजारों गाने इस देश में, चाहे तो फिल्मों में हो चाहे गैर फिल्मी सॉन्ग हो, एल्बमों के गीत हों, वो हमेशा बनते रहे और बनते रहेंगे और वर्तमान में भी बन रहे हैं। लेकिन कुछ गीत ऐसे होते हैं जो छाप छोड़ जाते हैं। मैं बात कर रहा हूं आज आपको के सामने एक ऐसे गीत की जो पिछले 1, 2, 4, 5, 6 महीने में सोशल मीडिया पर जिसने पूरा तहलका मचा रखा है। और गाने के बोल हैं, आप तमाम लोगों ने वो गीत सुना होगा, जाटव का छोरा बारात लावेगा। तो जाटव का छोरा बारात लावेगा, जब इस गीत का मैंने रिसर्च किया तो मैंने देखा कि इस गीत की शुरुआत कहाँ से और कैसे और क्यों हुई। आज से पहले आपने देखा होगा कि जितने भी जाति पर आधारित गीत इस देश के अंदर बने हैं, हालांकि पिछले 15-20 सालों में ये चलन में बहुत ज़्यादा आए हैं। आज से पहले देखा जाता था कि गाड़ियों पर लिखा होता था जाति का नाम, जिद्दी जाट, गुज्जर का छोरा, यादव का छोरा, ठाकुर साहब, इस प्रकार के शब्द गाड़ियों पर, ट्रकों पर, 4 व्हीलर पर, 2 व्हीलर पर लिखे होते थे। लेकिन पिछले कुछ सालों से, 10 साल से, 5 साल से, 6 साल से, जब से फूले अम्बेडकरी आंदोलन मजबूत हुआ है, तब से अब शेड्यूल कास्ट में भी की जो जातियां हैं, उसमें भी खास तौर से जो जाटव और चमार जाति है, वो अब गाड़ियों पर जय भीम, नमो बुद्धाय, सत साहिब और तो और अब जाटव का छोरा, चमार बॉय, जाटव बॉय, ऐसे शब्दों को लिख करके चलती है। आज से पहले जब इन शब्दों की शुरुआत हुई थी तो जो अन्य जातियों के लोग थे, जो दबंग जातियों के लोग थे, वो बड़े घृणा की नज़र से देखते थे। और कई बार सुनने को ये मिला कि किसी ने जाटव बॉय लिख करके अपने व्हीकल पर, 2 व्हीलर पर, 4 व्हीलर पर कोई निकल गया तो उसके साथ में कुछ दबंग जातियों के लोग जो है वो बदतमीजी भी कर दिया करते थे। लेकिन समाज में स्वीकारता बड़ी है। कल मैं इस गाने के बारे में मैं जिक्र क्यों कर रहा हूँ ये थोड़ा सा आपको बताता चलूँ। वो इसलिए बताता चलूँ कि कल में हमारे एक मित्र हैं, गुजर समाज से वो आते हैं, नोएडा में रहते हैं। उनके छोटे वाले भाई की शादी का रिसेप्शन था। मैं कल एक उस रिसेप्शन में गया तो ये गीत जाटव का छोरा बारात लावेगा वहाँ पर बज रहा था और तमाम गुजर समाज के लोग, उनकी बेटियाँ, उनके बेटे, उनके रिश्तेदार, सारे के सारे लोग इस गीत पर डांस जो है वो डीजे पर कर रहे थे। आज से पहले बहुत सारे गीत इस प्रकार के बने। अगर मैं कुछ साल आपको पहले लेकर के चलूँ तो हरियाणा के एक मशहूर सिंगर हैं परवीन वर्षी ने एक गीत गाया था ऊधम सिंह का फैंसू, छोरा में चमार का। जब ये गीत कहीं शादी ब्याह में बजता था तो ये गीत उन्हीं शादी ब्याहों में बजता था जो जाटव चमारों की शादियाँ हुआ करती थी। चमार जाति की शादियों में ये गीत बजता था। अगर किसी डीजे पर ये गीत बजता हुआ दिखाई देता था तो सुनने वाले ये अंदाज़ा लगा लिया करते थे कि ये गीत, ये जो बारात चढ़ रही है, ये जहाँ पर ये गीत बज रहा है, ये चमार जाति के लोगों के बीच में बज रहा है, क्योंकि ये गीत उन्हीं का है। लेकिन पहली बार ऐसा देखने को मिला है मेरे अपने जीवन काल में कि एक गीत बना, जाटव का छोरा बारात लावेगा। आज 2 बड़े, जो देश के अंदर बड़े यूट्यूबर हैं, जो बड़े ब्लॉगर्स हैं, जो रील बनाने वाली लड़कियां हैं, चाहे वो यादव हैं, चाहे वो गुप्ता हैं, चाहे वो जाट हैं, चाहे वो गुजर हैं, कोई भी किसी भी समाज की जो टॉप मोस्ट भारत की रील बनाने वाली लड़कियां हैं, चाहे वो गुनगुन गुप्ता है, चाहे शिवानी कुमारी है, चाहे अंजना यादव है, और बहुत सारी लड़कियां, जो कुछ ठाकुर में बहुत सारे लोगों के नाम यहाँ पे बता सकता हूँ, उन सारी की सारी लड़कियों ने, सारे के सारे बड़े यूट्यूबर्स ने इस पर रील बनाई है, जाटव का छोरा बारात लावेगा। तो ये बात मैं यहाँ इसलिए बता रहा हूँ कि ये स्वीकारता समाज में आई है कि आज जाटव सॉन्ग पर तमाम सवर्ण समाज की महिलाएं और लड़कियां और उनकी बेटियां जो वो नाच रही हैं, गा रही हैं, गुनगुना रही हैं और तो और वो उस पर रील बना रही हैं। तो जाटव शब्द या चमार शब्द जिसको घृणा की नज़र से देखा जाता था, आज वो कहीं ना कहीं उसकी स्वीकारता बड़ी है। और मैं समझता हूं कि अब जाटव और चमार कहकर के चिढ़ाने वाले लोगों की संख्या भी इसमें भी गिरावट आएगी। हालांकि लोकगीतों का अपना एक इतिहास है, बहुत सारे लोगों ने लोकगीतों पर PhD की है, लेकिन मैं जितना समझता हूं कि लोकगीत यानी ये जो सॉन्ग होते हैं, हरियाणवी सॉन्ग कहते हैं इनको, या जो खास भाषा के सॉन्ग होते हैं, कुछ भोजपुरी सॉन्ग, हरियाणवी सॉन्ग, मराठी सॉन्ग, पंजाबी सॉन्ग, ये एक क्षेत्रीय भाषा में होते हैं।
हैं। लेकिन कुछ गीत ऐसे होते हैं, जैसे भोजपुरी सॉन्ग आपने सुना होगा, तमाम लोगों ने डीजे पर उस पर डांस भी किया होगा, लॉलीपॉप लागे लूहू लगा लो जब लिपस्टिक हिलेला हिलेला आरा डिस्ट्रिक्ट। तो ये गीत था जो भोजपुरी में रिकॉर्ड हुआ, लेकिन इसने रिकॉर्ड तोड़े, और रिकॉर्ड तोड़ने के बाद में ये आज पूरे देश, चाहे पंजाब हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे कनाडा हो, हर जगह बजता है। ये ठीक उसी प्रकार से ये जाटव का छोरा बारात लावेगा ये आज पूरे देश में बज रहा है, जबकि इसको हरियाणवी टच दिया गया था। इस गाने को बनाने वाले जो लड़के हैं वो हापुड़ से बिलोंग करते हैं। खास तौर से हापुड़ पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक ज़िला है, मेरठ, हापुड़, गाजियाबाद, ये दिल्ली से लगे हुए एनसीआर का इलाका है। और हापुड़ ज़िले, जिसको बहन जी ने पंचशील नगर बनाया था, बाद में अखिलेश सरकार ने उसको हापुड़ का हापुड़ कर दिया। तो हापुड़ के रहने वाले कुछ बच्चे हैं, जिसमें लोकेश प्रजापति, सुमित जाटव और ये एक सुमित हिंदुस्तानी करके 2-3 लड़के हैं, जिन्होंने इस गाने को बनाया था, रिकॉर्ड किया था। 3.5 मिनट का ये गाना जिसने इतिहास बना दिया है, ये गाना अपने आप में महत्वपूर्ण है। तो इस वीडियो को बनाने का मतलब मेरा ये था कि ये गाना स्वीकार था, इसकी देश भर में बनी है। और जैसा मैं बता रहा था कि लोकगीतों का अपना एक इतिहास है। और 1984 में एक फिल्म आई थी चंद्रावल, आप तमाम लोगों ने, जो समय के लोग हैं, उन्होंने देखी होगी वो फिल्म। उसमें एक गीत था, वो गीत जयंत प्रभाकर उसके डायरेक्टर थे, जयंत प्रभाकर ने वो फिल्म बनाई थी चंद्रावल। चंद्रावल में एक गीत था, मैं जंगल की मोरनी तू छोरा जाट का। तो वो गीत उस समय उतना फेमस हुआ था कि उस गीत पर तमाम जाति, तमाम धर्म के लोग जो है वो नाचते थे। लेकिन आज 40 साल के बाद में 2024 में मैं देख रहा हूँ कि एक गीत जिसको मैं कह रहा हूँ कि जाटव का छोरा बारात लावेगा, और जाटव का छोरा बारात लावेगा, चाहे इस पर हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, सिख हो, ईसाई हो, बौद्ध हो, जैन हो, तमाम सवर्ण समाज की रील बनाने वाली लड़कियाँ, वो सारे के सारे लोग इस पर रील बना रहे हैं। और ये गाना बम्पर हिट हुआ है, एक किसी जाति को लेकर के ये बनाया हुआ सॉन्ग। पहले तो मैं इस गीत को बनाने वाले तमाम लोगों को धन्यवाद देता हूँ, जो हापुड़ के ये लड़के हैं, कि आपने बहुत अच्छी कंपोजिंग की है, बहुत अच्छे शब्दों को, क्योंकि मैं गीत लिखता हूं तो मुझे थोड़ा बहुत पता है कि शब्द किस प्रकार के होने चाहिए। आपका मीटर बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे गीत लिखे, और जो उसमें खास तौर से बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का जिक्र आप लोगों ने किया है कि संविधान लिखा बाबा ने, ये हमारा है इतिहास पुराना। तो आपने कहीं ना कहीं अपने महापुरुषों के विचार को इसमें जीवित रखा है। और ये गीत जो है वो, इसके शब्द, इसकी धुन, इसकी सब कुछ परफेक्ट आप लोगों ने बनाई है। तो आप लोग विशेष रूप से धन्यवाद के पात्र हैं। और ये जाटव समाज पर लिखा हुआ गीत जो देश भर में इतना फेमस हुआ है कि मैं धन्यवाद देता हूँ। जैसा मैंने जिक्र किया कि मैं गुजर, हमारे मित्र हैं, उनकी शादी में गया था, तो वहाँ पर डीजे पर ये सॉन्ग बज रहा था, और फिर उनके बेटे बेटियाँ, उनके रिश्तेदार, सब लोग इस पर डांस कर रहे थे। तो मैंने सोचा फिर क्यों ना इस पर थोड़ी सी बातचीत की जाए, और गीत बनाने वालों को भी बधाई दी जाए, और जिन लोगों ने, जिन लड़कियों ने इस पर रील बनाई है, उनको भी मैं बधाई देता हूं कि आप लोगों ने जाति की परिधि को तोड़ा है। आप लोगों ने जो सपना बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने देखा था कि कास्टलेस सोसाइटी, जाति विहीन समाज बने, या जाति की स्वीकारता जो वो होनी चाहिए, हमें जाति पर गर्व नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर कहीं ऐसा मौका भी आ जाए कि जाति के आधार पर आपकी पहचान जो है, क्योंकि जाति कभी जाति नहीं है, जाति के आधार पर आपकी पहचान बनती है, तो हमें फिर एक दूसरे की जाति का सम्मान भी करना चाहिए। इस पूरी बातचीत के बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, और जाइए देखिए अपने अपने मोबाइल पर जाटव का छोरा बारात लावेगा। धन्यवाद।